आओ, मैं जरा। बैठने को नहीं कहोगे? हाँ हाँ, बैठो। कॉलेज की तस्वीर देख रहे हो? हाँ। याद है वो जमाना तुम्हें? कितने कैफरी होते थे हम लोग। दुनिया कितनी साफ सुथरी नजर आती थी। मगर अब तो फिर छोड़ो इस बात को। बड़े अच्छे फूल है, कहाँ से है? ये डिपार्टमेंट वालों ने दिए हैं। लगा दो। लगा दो। वैसे खालिद के आने के बाद से तुम्हारे फ्लैट का हुलिया बहुत बेहतर हो गया है। बहुत ख्याल रखता है, छोटी छोटी चीजों का भी। कपड़े धुलवाने, इस्त्री कराने से लेकर घर का हिसाब किताब रखने तक। अच्छा, लोग तो सिर्फ इसी मकसद के लिए शादी करते हैं। चलो, तुम्हारी जान तो छूटी। नहीं, आसामी तो खाली है मगर कोई उम्मीदवार ही नहीं। तुम एडवर्टाइज तो करके देखो, अब तो तुम बावर्दी हो गए हो। बावर्दी हुआ हूं, बामुराद नहीं। माशाल्लाह, कितना अच्छा गाती हैं आप। जी शुक्रिया। जी चाहता है आप गाती रहें और मैं माशाल्लाह सुनता रहूं। क्या क्या मतलब? मतलब क्या, आप कभी हमारे साथ चले माशाल्लाह। कहाँ? रेस्ट हाउस में। और कहाँ, रेनबो रेस्ट हाउस में। थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा गाना सुनेंगे। देखिए जी, रेस्ट तो आप लोग करते हैं, हम लोग तो काम करते हैं। हाँ, सारे कागजात तैयार हैं। Everything's done. Paperwork, it's all complete. Documents, testimonies, affidavits. अब बस स्टार्ट के लिए भागने के लिए कोई जगह नहीं। हाँ, यस, हाँ आई नो। मस्तान के अगर हाथ लंबे हैं तो अब उसकी गर्दन भी लंबी हो सकती है। जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है? सर, ये रोम से आया आपकी इंक्वायरी का जवाब। इंक्वायरी का जवाब? जी सर। मिस लैला वाली सर। अरे ये मामला तो तय हो चुका है। हाथ हो गई, इसे फाइल कर दो भाई, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। मलिक मेहरबान के लिए मिनिस्ट्री तय करना है। सर, सर इसे पढ़ लीजिए, ये बहुत जरूरी है सर। मैं जरा ठहर के फोन करता हूँ आपको। She is an agent. थैंक यू सर। Next para. It is prayed that the respondents may please be directed to register a criminal case under 302 PPC against the persons who have committed the above referred heinous crime, and to act in accordance with law. Full stop. बस सर। हाँ भाई, तुम जाओ, सुबह आ जाना अदालत में, शायद जरूरत पड़े।
ऑफिस बंद कर दूं सर? नहीं, मैं खुद ही बंद कर दूंगा। मैंने चंद रेफरेंसेस देखने। तुम जाओ। क्यों भाई, क्या बात है? तुमने सुबह सुबह ये थोड़े मारने शुरू कर दिए हैं? बेगम साहब, बाहर कुछ लोग आए हैं। लोग? कौन लोग? मिठाई के टोकरे लेके आए हैं। और मुस्तफा का रिश्ता लेके आए? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह तुम फिर बड़ी छोटी सी उम्र में ही सास अम्मा बन जाओगी। है बैठो बैठो। क्यों? मैं क्यों बनने लगी सास? नहीं सर, रिश्तों वाली शक्लें तो नहीं लगती जी। तो लानत भेजो उनके ऊपर। लो। क्यों क्यों क्यों? आपको मुबारकबाद देने के लिए आए हैं, आपको मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ जी। आप कहते हो तो बिस्मिल्लाह जी मिल लेते हैं। जी। ओए बंदे बाहर बिठाओ, टोकरी अंदर लाओ। अच्छा जी। ओए इधर आओ। ये इधर आगे आओ ना, इधर आओ। ये तुम्हारे लिए दे के गए टोकर? नहीं सर। तो इसको इधर पकड़ाओ, बेवकूफ आदमी। जाओ लेके आओ बाकी टोकरे भी। डैड, ये बाहर भीड़ कैसी लगी हुई है? हाँ, बाहर कैसी भीड़ लगी हुई? कौन लोग हैं? ओ बेटा, ये मिनिस्टर का घर है, माशाल्लाह को मनी ट्रंक का घर है। तुम्हारा डैड मिनिस्टर है, भीड़ तो लगनी है यहाँ। छोड़ो तुम भीड़ शीड़ को, छोड़ो। ये लो। माशाल्लाह लड्डू खाओ। सॉरी डैड, आई डोंट लाइक दिस लड्डू शेड्डू। यू डोंट लाइक लड्डू? टेक चमचम, अमृति लो। ओ बेटा खाओ कुछ, माशाल्लाह तीले हो रहे हो सूख के। अमृति खा लो, कुछ खाओ। ये देखो, ओ माशाल्लाह अपनी छोटी अम्मी को देखो, जब इस घर में आई थी ना तो ये भी माशाल्लाह तीला हो रही थी। अब देसी घ्यो के करामात देखो, माशाल्लाह रोज बरोज तरक्की हो रही है। क्या मतलब है तरक्की हो रही है? ओ तुम तो खाम नाराज हो जाती है। देखो ना, पहले तुम मेयरनी थी, अब माशाल्लाह वजीरनी बन गई हो। आप तो पता नहीं मुझे क्या से क्या बनाते रहते हैं। और मेरा बस नहीं चलता नेक परवीन, मैं माशाल्लाह तुम्हें गवर्नरनी बना दूं। गवर्नरनी? हाँ। माय लॉर्ड, मलक मेहरबान एक नहायत मोहतरम और मकबूल अवामी शख्सियत है और काबीना के अहम रुकन भी है। आई नो हिम। सियासी मुखालफत और जाती दुश्मनी की बिना पर उन्हें ऐसे बेबुनियाद मुकदमात में फंसाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा मेरी अदालत आलिया से यह दरख्वास्त है कि मारूफ सियासी रहनुमा की किरदार कुशी करने वालों की हौसला शिकनी करे और बहतान तराशी करने वालों की सरजनश की जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। थैंक यू। एंड नाउ मिस्टर नबील, व्हाट इज योर केस प्लीज? मिलॉर्ड, ये एक बहुत अहम मुकदमा है और अदलिया और जुडिशल सिस्टम के लिए एक चैलेंज। मलिक मेहरबान, साबिक मेयर, रुकन असेंबली और हुकूमत के वजीर, इस लिहाज से इनकी शख्सियत मोहतरम है, लेकिन जो इल्जामात मिलॉर्ड मलिक मेहरबान के ऊपर आयद हो रहे हैं उनका ताल्लुक उनकी सियासत या सियासी शख्सियत से नहीं। ये बहुत संगीन इल्जामात है और इनके सबूत में दस्तावेजात और गवाह पेश हो चुके हैं। मलिक मेहरबान की बहन सायरा बेगम ने अपने अदालती बयान के अंदर अपने भाई पर कत्ल, जबरदस्ती और स्मगलिंग के इल्जाम आयद किए। मलिक मेहरबान के पुराने चौकीदार अली मोहम्मद मरहूम के वालिद साहब ने पुलिस के सामने जो बयान दिया उसके नकल बतौर जमीमा बे के मुंसलिक है। इसके मुताबिक मिलॉर्ड, बरकी पुलिस मुकाबला महज एक तकोसला था। आप क्या कह रहे हैं?
क्या आप इस सिलसिले में वजाहत कर सकते? मेरा कहने का मतलब यह है मीलॉर्ड कि 4 नवंबर को जो बरकी पुलिस मुकाबला हुआ और जिसके अंदर अली मोहम्मद को मुलव्विस किया गया, वो पुलिस मुकाबला नहीं था, बल्कि सिर्फ पुलिस का पुलिस के साथ मुकाबला। पुलिस का पुलिस के साथ मुकाबला? हाँ, थैंक यू। एएसपी साहब, आपका इस सिलसिले में रिकॉर्ड क्या कहता है? माशाल्लाह ये साहब है जी सर, और ये सेक्रेटरी साहब है, और ये माशाल्लाह पीएन साहब है। तो सबसे पहले पीएन साहब माशाल्लाह कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करो। आज पीए साहब फिर कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स हैं आज? जी आज की अपॉइंटमेंट ये हैं। और ठीक है माशाल्लाह। तुम्हारा जाती नाम क्या है? बिस्मिल्लाह, ये डायरी दिखाओ जरा। माशाल्लाह, ये ऐसी घटिया स्टेशनरी तुम कहां से मंगाती हो? वजारत सनत व तजारत के लिए माशाल्लाह ऐसी घटिया डायरियां? जी तमाम वजीरों को एक ही कंपनी सप्लाई करती है। तमाम वजीरों? ना, मेरा मतलब है कि ये इतनी घटिया स्टेशनरी तो पार्लिमानी रिवायात का मजाक उड़ाने वाली बात है ना। मेरी वजारत में ऐसी डायरियां तकसीम नहीं होंगी। माशाल्लाह तुमने मेहरबान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की डायरियां देखी हैं? जी जनाबे वाला, 4 नवंबर को डीएसपी जहांजेब की क़यादत में पुलिस की एक पार्टी ने बरकी के गांव हीरा में छापा मारा। यह पार्टी 2 ट्रकों का पीछा कर रही थी जिनमें स्मगल शुदा असले की मौजूदगी का शुबा था। जब इस पार्टी ने स्मगलरों के अड्डे का घेरा डाला तो वहां से पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी गई। फायरिंग के इस तबादले के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 15 जख्मी हुए, जबकि जख्मी होने वालों में पुलिस पार्टी के लोग भी शामिल थे और स्मगलरों की तरफ से 2 अफराद हलाक और 11 जख्मी हुए। माय लॉर्ड, एएसपी साहब को शायद गलती हुई है। मुजरमों की फायरिंग से हलाक होने वालों में एक पुलिस ऑफिसर एएसआई जमील कुरैशी भी थे। जी नहीं, एएसआई जमील कुरैशी मुजरमों की फायरिंग से हलाक नहीं हुए। तो क्या उन्होंने खुदकुशी की थी? तारिक साहब का दावा है कि उनकी मौत का वाकया हुआ ही नहीं, वो जिंदा हैं। वकील साहब, एएसआई जमील कुरैशी मुजरमों की फायरिंग से नहीं बल्कि पुलिस की फायरिंग से हलाक हुआ था। आप मजाक कर रहे हैं शायद? जी नहीं, ये मजाक का मौका नहीं है। जनाबे वाला, 4 नवंबर को यानी वकूआ के रोज बरकी थाने का इंचार्ज एएसआई जमील कुरैशी थाने में मौजूद नहीं था। जमील कुरैशी थाने में मौजूद नहीं था तो फिर वो कहां था? वो स्मगलरों के साथ उनके खुफिया अड्डे में अपने सिपाहियों और असले समेत मौजूद था। थाने का अमला स्मगलरों के अड्डे पे क्या कर रहा था? जमील कुरैशी और उसके साथी चौधरी बरकत के स्मगलिंग के धंधे में हिस्सेदार थे और तमाम ऑपरेशन उनकी मर्जी और तावन से होता था। यह झूठ है। तो आप मेरे बेटे पर बहतान लगा रहे हैं। जय साहब, ये मेरे शहीद बेटे पर इल्जाम लगा रहे हैं, इन्हें रोकिए। आप तशरीफ बैठे। माय लॉर्ड,
एएसपी तारिक साहब मन घड़त किस्सा घड़कर हम सबका वक्त जाया कर रहे हैं। एक शहीद पुलिस ऑफिसर पर ऐसा बहतान, ऐसा इल्जाम लगाना सरासर ज्यादती। मैं लॉर्ड, मैं दरखास्त करता हूं कि पुलिस रिकॉर्ड पेश करने का मौका दिया जाए। तारिक साहब एक बहुत जिम्मेदार अफसर हैं और अपनी डिपार्टमेंट की इजाजत से यह बयान पेश कर रहे हैं। मिस्टर तारिक, आप यह ख्याल रखें कि आप कोई ऐसा दावा न करें जिसकी तस्दीक के लिए आपके पास सबूत न हो। री इन्वेस्टिगेशन में जो हकायक सामने आए हैं उनके सबूत इसी फाइल में मौजूद हैं जनाबे वाला। लॉर्ड, यही वो दस्तावेजात हैं जिससे कि असली मुजरमों के भयानक चेहरे बेनकाब होंगे। एएसपी साहब, आप री इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ बता रहे थे। जनाबे वाला, 4 नवंबर को एएसआई जमील कुरैशी और उसके साथी चौधरी बरकत के अड्डे पर मौजूद थे और डीएसपी जहांजेब की रेड से बेखबर थे। चुनांचे जब पुलिस पार्टी ने रेड किया तो वो बौखला गए और उन्होंने पुलिस पर फायरिंग खोल दी। पुलिस की फायरिंग से एएसआई जमील कुरैशी हलाक और उसके 2 सिपाही जख्मी हो गए। मगर जनाबे वाला, इस सारे किस्से से मलक मेहरबान अली साहब का क्या ताल्लुक है? लॉर्ड, बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि 4 नवंबर को चौधरी बरकत के जिस अड्डे पर छापा पड़ा था वो मलक मेहरबान अली की अराजी पे कायम है और चौधरी बरकत अपने बयान में खुद तस्लीम कर चुका है कि वो उसका बहुत पुरइत्माद और करीबी साथी है। यार एहसान साहब, आपकी नौकरी तो पक्की है, अब कुछ हम कॉन्ट्रैक्ट वालों का भी तो ख्याल रखें ना जी। आप ऐसा करें एहसान साहब कि जो मिनिस्टर साहब के मुलाकाती आते हैं उनकी मुलाकात कराने का ठेका हमें दे दें। ये कैसे हो सकता है शहरी साहब, ये तो बहुत बड़ा ठेका है। अच्छा, एक काम करते हैं कि जितने भी मुलाकाती आएंगे ना उनका हम कर लेंगे 50-50 और जो इंस्पेक्शन टीम आएगी उसकी आमदन हमारी। बिल्कुल। ये तो लाखों की आमदनी है सर, इसमें तो पहले ही 6 हिस्सेदार हैं। एडिशनल सेक्रेटरी साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी नहीं साहब नहीं नहीं, नाम गिनवाने की जरूरत नहीं है, ये समझदार लोग हैं। देखिए जेरी और शहरी साहब, मिनिस्टर ऑफिस के मामलात तो हमेशा हमारे जिम्मे रहे हैं और रहेंगे। बाकी रहे बाहर के मामलात तो वो आप जाने, मलक साहब जाने। यानी अंदर हम, बाहर तुम। देखो मसाल भाई, कैसे हैं आप? आइए तशरीफ लाएं। कैसे मिजाज जनाब? बस आपकी दुआएं मलिक साहब। तो माशाल्लाह, चाय पियेंगे या कॉफी? थैंक यू वेरी मच। मलिक साहब, अब आपके बिलों की अदायगी का वक्त आ गया। माशाल्लाह कुछ सब्र करें, अभी तो मैंने चार्ज लिया है। मलिक साहब, हमें भी तो चार्ज लेना है और पास पोस्टिंग्स ऐसी हैं जिन पर के हमारे आदमियों का मौजूद होना जरूरी है। जी, ये रही लिस्ट। माशाल्लाह, अगर इन सब पोस्टों पर आपके आदमी लग गए तो माशाल्लाह बाकी क्या बचेगा? मलिक साहब, जो बचेगा या जो आप बचाएंगे ये तो आपकी काबिलियत पर मुनहसर है। और हाँ, वो हमने जो आपको बिल भेजी थी उसके बारे में आपने क्या सोचा? सोचेंगे माशाल्लाह, सोचेंगे मस्तान साहब, क्यों नहीं सोचेंगे। ऐसा है कि नकद की बजाय अगर 2-4 ठेकों में माशाल्लाह बात हो जाए तो बात हो सकती है अगर ठेके ठीक ठाक हो। तो मैंने हिसाब लगवाया है उसका। आप ऐसे करें कि 2-4 लाइसेंस ले लें और बाकी मैं इंशाल्लाह आपको इंडस्ट्री लोन दिलवा दूंगा। साहब, तो आप यूं कीजिए कि एक तो आप हमें कार प्लांट दे दीजिए और दूसरे ड्राई पोर्ट का ठेका।
हिसाब बराबर हो जाएगा। मगर मस्तान भाई, पहले ही मैं कमिट कर चुका हूं, और फिर कार प्लांट में तो दरअसल गैर मुल्की कंपनी इन्वॉल्व है ना जी, तो माशाल्लाह उसमें तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी जी, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। और ड्राई पोर्ट? वो मैंने आपको बताया ना मस्तान भाई कि वो तो मैं माशाल्लाह अलॉट कर चुका हूँ, अभी परसों ही पेपर साइन किया। आप मुझे पहले कहते ना जी। ये आपने ड्राई पोर्ट का ठेका किसे दिया है? ड्राई पोर्ट का ठेका, वो माशाल्लाह अच्छा सा नाम है उसका, बड़ी सी कंपनी है कोई। आप इंसिस्ट करते हैं तो मैं नाम भी पूछ देता हूं जी। एहसानुल्लाह, ये ड्राई पोर्ट का ठेका किसको दिया? हाँ, मुस्तफा एंड सन्स है। मुस्तफा एंड सन्स? मलिक साहब, मुस्तफा एंड फादर कहिए ना। हम सीमा की वालदा से मिलने कराची जा रहे हैं, सोचा आपसे भी मिलते जाएं। आखिर आप भी तो सीमा की माँ हैं। हाँ, वो तो है। सीमा बरसों से हमारे पास रहती है, मेरा ख्याल बिल्कुल बेटियों की तरह रखती है। तो फिर आपकी तरफ से मैं हाँ समझूं, मैं बड़े अरमान लेके आई हूँ आपके पास। भला मुझे क्या इतराज होगा, मगर आजकल जमाना बदल चुका है, जो सीमा की मर्जी होगी वही हम सबकी मर्जी होगी। अरे आंटी, इनमें क्या है? बेटा, इनमें मिठाई है, और क्या हो सकता है? तो खुलेंगे कब ये डब्बे? अरे अरे, न दीदी कहीं की। बेटा, जब हाँ होगी फिर ही खुलेंगे ये। दादी, इतने मजे की होती है मिठाई इस दुकान की। सीमा, जल्दी से हाँ कर दो। तो भाई, मुझे तो चॉकलेट पसंद है, मैं क्या करूंगी इस मिठाई का? आंटी, चॉकलेट नहीं लाई आप? बेटा, ऐसे मौके पे चॉकलेट कौन लाता है? मैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। माशाल्लाह बड़ी देर कर दी आपने मायरा बेगम। है आप क्या देख रहे हो? आपको तो माशाल्लाह 4-5 चांद वैसे ही लगे हुए हैं। नहीं, मैं वैसे ही देख रही थी। न क्यों देख रही थी? हम मर गए, हम जो है देखने के लिए आए बैठे बिस्मिल्लाह। शीशा क्यों देखे आपको? हो जाए फिर कोई फड़कती हुई चीज है। क्या सुनेंगे? कोई अच्छा सा कलाम सुनाए ना, बस बहुत गहरा ना हो, मैं डूब ही जाऊं माशाल्लाह। अच्छा, गालिब सुनेंगे या फैज? कोई अच्छा सा, उसके बारे में क्या ख्याल है? वो सानू नहर वाले पुल ते बुला के हैं। बिस्मिल्लाह। एक मिनट, ये जरा माहौल ठीक होना चाहिए ऐसे गाने के लिए। देखिए ना, सुकून से सुनने वाली चीज होती है गाना तो। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। किथे रह गया किथे रह गया। बख्शू, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि दरवाजा अंदर से बंद करके रखा करो, चोर डाकू घुस आते हैं। वाह, अब माशाल्लाह भाई चोर डाकू हो गया। अब कोई जबान को संभाल के इस्तेमाल किया करो सायरा बेगम। जबानी तो है मेरे पास मलिक साहब, अगर आपकी तरह गुंडों की फौज होती
तो फिर मैं अपनी दिफा किसी और तरह से कर लेती। बिस्मिल्लाह, तुम्हें कोई खतरा है तो माशाल्लाह भाई की हिफाजत में आ जाओ। वक्त है, सुलह के दरवाजे अभी खुले हैं। सब दरवाजे बंद हो चुके हैं मलिक साहब। मुझसे, इस घर से अब आपका कोई रिश्ता नहीं है। आप यहां से चले जाएं। चला जाऊं? कैसे चला जाऊं सारा बेगम? माशाल्लाह मेरे बाप दादे की हवेली है। ये हवेली मेरी माँ के नाम थी। इस पर आपका कोई हक ना था और ना है। अल्लाह बख्शे अब्बा जी को। माशाल्लाह उनकी रूह कैसे तड़पती होगी बहन भाइयों को यूं लड़ता देखकर। आपको अब्बा जी का ख्याल उस वक्त नहीं आया जब आप ये हवेली छोड़कर गुलबर्ग शिफ्ट कर गए थे? जब आप इस हवेली का सौदा कर रहे थे, और इस हवेली के सौदे के साथ साथ आप मेरी जिंदगी का सौदा कर रहे थे। शाम को खरीदने की कोशिश कर रहे थे और जब उसमें कामयाब नहीं हुए तो उसे कैद करके अपनी अजियतों का निशाना बनाया और आखिर उसे मार डाला। अब तुम सुलह की बात कैसे कर सकते हो मलिक मेहरबान अली? मैं कभी कभी सोचता हूं सारा बेगम तुम कितनी भोली हो। मेहरबान की बहन माशाल्लाह इतनी नादान। सारा बेगम, मेहरबान अली माशाल्लाह हर शख्स हर चीज को खरीद सकता है। वो हर कोई खरीदा जा सकता है। फर्क है तो माशाल्लाह सिर्फ कीमत का। एहतशाम को तो तुम नहीं खरीद सके थे। वो मर गया मगर उसने तुमसे हार नहीं मानी। जालिम इंसान, बोलो क्या तुम उसे खरीद सके थे? बोलो। मुंशी जी, बिस्मिल्लाह, जरा मेहमानों को तो लाओ। आए आए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, आगे आए। ये कौन लोग हैं? ये क्या तमाशा है? ओए असल बंदे को तो बुलाओ बुलाओ। आओ 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 आओ। अच्छा ना, कोशिश करो। और बंदा 15 साल में माशाल्लाह इतना तो नहीं बदल जाता। हाँ, तुम एहतशाम हो? एहतशाम, तुम जिंदा हो? मैं तो समझी थी कि तुम मर चुके हो। तुम्हें मार डाला था मेरे भाई ने। तुम कहाँ थे एहतशाम? तुम कहाँ चले गए थे? क्या तुम चाहते थे कि मैं समझूं कि तुम मर चुके हो? क्यों एहतशाम, क्यों? तुमने सोचा नहीं कि तुम मुझे किस अज़ाब में छोड़कर जा रहे हो? तुम जानते नहीं थे कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा सोग मनाती रहूंगी। तुमने मुझे
ऐसी अजियतनाक सजा क्यों दी? क्यों दी? क्यों दी? क्यों दी? एहतशाम हमारे दुबई ऑफिस का मैनेजर है और 3 बच्चों का बाप, और ये है इन 3 बच्चों की माँ मिसेज एहतशामुल हक। क्यों एहतशाम? क्यों? बिस्मिल्लाह, मैं बताता हूं क्यों। देखो, ऐसा है कि काफी अजियत काटी इसने, काफी मजामत भी की, मगर मैंने कहा था ना माशाल्लाह हर बंदे की कोई कीमत होती है। जब इसको सारी जिंदगी माशाल्लाह आराम से काटने की गारंटी मिल गई तो इसने सौदा कर लिया। हाँ, और तुम खुद सोचो, 15 साल पहले 25 लाख की रकम कोई थोड़ी तो नहीं होती, और फिर माशाल्लाह दुबई में नौकरी पक्की। मैं मजबूर था सायरा, तुम जानती हो कि मेरी माँ बीमार थी और बाप बूढ़ा, और उनका कोई सहारा नहीं था, इसलिए मुझे मजबूरन तो मुझे माफ कर दो। चुप हो जाओ एहतशाम, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चले जाओ। हाँ माशाल्लाह, चलो चलो चलो, बहुत देर हो गई, आओ, तुम्हारी दुबई की फ्लाइट लेट हो रही है। चलो चलो चलो, बिस्मिल्लाह। मुंशी जी पहुंचाओ इन्हें एयरपोर्ट पे, और तुम फिर सोच लो। और तुम माशाल्लाह ताजर मेहरबान से नहीं लड़ सकी तो माशाल्लाह वजीर मेहरबान से क्या लड़ोगी? अरे अब भी वक्त है, मेहरबान की पनाह में आ जाओ। मेहरबान माशाल्लाह मेहरबान आदमी है, माफ कर देगा तुम्हें। Packing already? Oh, no, I'm just चीजें इकट्ठी कर रही हूँ, not packing. बैठो। कैसी हो? ठीक हूँ। मुस्तान, how are you? क्या बात है? कुछ बुझे लग रहे हो? ऐसे ही है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर कुदरत ने इंसान को दिल न दिया होता ना, तो कितनी तरक्की कर जाता, बहुत बुलंदियों पे होता। वाह, आज बड़े फलसफी बने हुए हो। रोमियो की बजाय हैमलेट नजर आ रहे हो। What's the matter? लैला, लोगों के लिए मेरे बहुत रंग हैं, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ एक रंग है, प्यार का। क्या हो गया है मस्तान? चीफ ने आज फिर डांटा है तुम्हें? वो तो रकीब है, रूस से आई होगा। तो फिर? अच्छा, चाह कब रही हो? अभी कुछ पता नहीं, इट्स नॉट कंफर्म्ड। इस फ्राइडे के लिए तुम्हारी सीट कंफर्म्ड है ना? हाँ। इसीलिए आया था खुदा हाफिज कहने को। बस मेरा काम हो चुका था और वो सीटीवी वाले फोन पे फोन कर रहे हैं एंड आई हैव टू गो। काम खत्म हो गया? चलो अच्छा ही हुआ। क्यों, तुम्हें मस्तान अफसोस नहीं होगा? अफसोस की बात तो है, बट ड्यूटी इज ड्यूटी। एनीवे, रोम कौन सा दूर है, तुम आया करोगे मुझे मिलने, वोंट यू? तुम मुझे भूल जाओगी, उसी तरह भूल जाओगी जैसे तुम अपने मुझसे पहले विक्टिम्स को भूल जाती रही हो। क्या कह रहे हो मस्तान? तुमने अपना काम खूब किया है लैला, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारा सारा रिसर्च वर्क जो है ये लाइब्रेरी की जीनत बनेगा और बस। वो क्यों? मेरी डॉक्यूमेंट्री टेलीविजन पे दिखाई जाएगी, मैं उनके पास मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। मैं डॉक्यूमेंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं किस काम की बात कर रहा हूँ। तुम्हें फिर किसी ने बहकाया है? मुझे बहकाने वाला शैतान अभी पैदा नहीं हुआ,
मुझे किसी ने नहीं बहकाया, मैंने खुद अपने आप को बहकाया। मुझे जरा बहकने को जी चाह गया था बस, और क्या। मस्तान, आई हैव समथिंग फॉर यू। एक छोटा सा तोहफा, मुझे कभी याद करना। मिस लैला, इसमें से अपना टेप तो निकाल लीजिए। हाँ, आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट। इट्स योर्स। मैं बहुत थक गया हूं। तस्कीन, ये टेप गाड़ी में रखवा देना। I'll call you. अब फोन ना करना मिस लैला, हम सब जान चुके हैं। Good for you. चांद, ये देखें आपका दूध बन रहा है। ये देखो कैट मांगती है, नहीं देना, बिल्ली को नहीं देना। ये चांद पिएगा, चांद पिएगा। चांद आओ अब लेटो, आपके दूध का टाइम हो गया है। इधर मेरा बेटा लेटेगा। ये देखो भाई बिल्ली हट जाओ, चांद दूध पीने लगा है। आप बैठे, ये चांद है। चांद ये तुम्हारे तुमसे शक्ल मिलती है। अच्छा, नाक तो मुझे आप जैसी लगती है। कैसी बातें करो, मेरा तुझसे कोई खूनी रिश्ता नहीं, तुम्हारा तो भांजा है। ताल्लुक हो तो सकता है। आप कोशिश करके देखें प्लीज। अगर ठीक ना लगा तो मैं इसको वापस छोड़ जाऊंगी, वादा। कैसी बातें कर रही हो शायदा? बच्चे को गोद में लेके उसको छोड़ने की बातें कर रही हो। आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं? हाँ पता है मुझे। आओ चले। कहाँ? घर और कहाँ भाई, ये जो टैक्सी इंतजार कर रही। चांद घर चले? अब क्या सरों से वोट लोगी हैं? अच्छा फिर अब घर जाके दूध पियेंगे। हम तो रोजाना पैकिंग खेलते थे। मैं अभी बैग लेके आई। क्यों नहीं बताया मुझे? नहीं, तुमने मुझसे क्यों छुपाया अम्मा? क्यों छुपाया अम्मा मुझसे? नहीं, हाथ मत लगाओ अम्मा मुझे। क्यों छुपाया तुमने मुझसे? क्यों नहीं हाथ मत लगाया अम्मा मुझे? क्यों नहीं बताया पहले मेरा बाप मैं चाहती हूँ। सर माशाल्लाह आपकी कोठी का काम मुकम्मल हो गया है जी, बस चल के मुआयना कर ले। कर लेंगे, ऐसी भी क्या जल्दी है? नहीं सर, वो अब देखे ना, कर्टन्स और पोशिश के लिए तो माशाल्लाह भाभी साहिबा की एडवाइस बहुत जरूरी है ना जी। अच्छा। तो सर कब चले जी? हाँ हाँ साहब, वो हमारी मिल पे काम शुरू हो गया। लो, काम शुरू हो गया सर। माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन वर्क खत्म हो गया, अब सिर्फ मशीनरी की इरेक्शन बाकी रह गई है। माशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ना जी तो गन्ने की अगली फसल पे इंशाल्लाह आप अपनी जाती शुगर मिल की चीनी इस्तेमाल करेंगे सर। गुड, वेरी गुड। आप सियासत के सारे गुर सीख गए मलिक साहब। सर किधर सर, माशाल्लाह आपकी सरपरस्ती है जी, बंदा तो ताबेदार है सर। हाँ मलिक साहब, एक बहुत बड़ी कुर्सी खाली होने वाली है। अच्छा जी। वो कुर्सी वाला जरा अपने जामे से बाहर हो गया है।
इसलिए वो फायर होने वाला है। वो जम जम करे सर, फायर माशाल्लाह फौरन करे। ऐसे लोगों को तो बख्शना नहीं चाहिए, नमक हराम। मलिक साहब। जी सर। उस कुर्सी के लिए आपका नाम लिया जा रहा है। सर वो मेरा नाम सर? क्यों, हैरान हो गए? नहीं सर, मैं तो छोटा सा मलक मेर पांगली सर, माशाल्लाह इतनी बड़ी कुर्सी पता नहीं जी आप कह रहे हैं। मलिक साहब, आप जैसे वफादार और सखी सियासतदान तो बहुत कम मिलते हैं ना। ओ सर, आपकी मेहरबानी है सर, वरना बंदा किस लायक है जी। लेकिन मलिक साहब, उसके लिए एक मामूली सी शर्त है। बिस्मिल्लाह सर, हर शर्त मंजूर है जी। असेंबली से इस्तीफा देना पड़ेगा। है सर, इस्तीफा असेंबली से सर? वो अरे मलिक साहब, असेंबली का मेंबर गवर्नर तो नहीं बन सकता ना। क्या समझे? इस्तीफा